बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट एम। ठीक है, आपने मूवमेंट फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट एम ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन। ठीक है, आपके पास बच्चे एक तो गिवन है पॉइंट जिसके अबाउट आपने मूवमेंट फाइंड आउट करना है, दूसरा आपके पास फोर्स के कोऑर्डिनेट दो पॉइंट गिवन है, आपने फोर्स ए बी खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा पहले बच्चे इसके सोल्यूशन में आपने पहले आपके पास मूवमेंट का फार्मूला आना चाहिए। बच्चे मूवमेंट का फार्मूला आपके पास होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, एफ का मतलब बच्चे आपके पास फोर्स होता है और आर का मतलब आपके पास बच्चे होता है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस, जिस एक वो पॉइंट जिसके अबाउट आप फाइंड करना है, एक उसका इनिशियल पॉइंट। ठीक है, आपने आर का मतलब होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करना, दोनों में एक आपके पास पॉइंट होता है जिसके अबाउट आप फाइंड कर रहे हो, एक होता है पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बच्चे दोनों बाज़ कुछ क्वेश्चन में वो फोर्स की वैल्यू खुद दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बोला फोर्स ए भी खुद फाइंड करनी है। आपने उसने पॉइंट दे दिए हैं, अब वो कह रहा है कि आपने फोर्स ए भी खुद फाइंड करनी है। बाज़ कुछ क्वेश्चन में वो फोर्स की वैल्यू खुद दे देते हैं। ठीक है, और आर आपने फाइंड करना होता है। यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। आपके पास पहला पॉइंट जिसके अबाउट आपने फाइंड करना है वो एम आपके पास गिवन है, विच इक्वल टू 1 -3 एंड 3। ठीक है, दूसरे अबाउट, ये आपका अबाउट वाला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा आपके पास एक पॉइंट ए गिवन है विच इज इक्वल टू 4 3 -1। दूसरा आपके पास बी पॉइंट गिवन है विच इज इक्वल टू -1 3 एंड 7। ठीक है, एक आपके पास फोर्स है विच इज इक्वल टू बच्चे ए बी के इक्वल। ठीक है, ए बी का मतलब क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस, ठीक है सॉरी बी माइनस ए। बी की वैल्यू लिख लें, आपके पास गिवन है -1 3 एंड 7। इसमें से माइनस आपने ए की वैल्यू करनी है विच इज इक्वल टू 4 3 एंड -1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आपने माइनस करना है, तो फर्स्ट में से फर्स्ट वाला -1 -4 3 -3 7 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये प्लस इसलिए आया क्योंकि इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पॉजिटिव है। तो ये आपके पास वैल्यू आती है -5 0 एंड 8। ठीक है, ये आपके पास आ गई फोर्स की वैल्यू। फोर्स को अगर आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे -5i + 0j + 8k। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है इनिशियल पॉइंट दिस, अबाउट वाला पॉइंट दिस। अबाउट आपने पहले लिखना है एम ए, आपने फाइंड करना है एम ए, ये भी आपके पास एक वेक्टर बनेगा। ठीक है बच्चे, जब भी एक पॉइंट के साथ आपके पास अबाउट लिखा होगा, ठीक है, अबाउट द पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट को आपने पहले लिखना है और जो इनिशियल पॉइंट आपके पास होगा वो आपने बाद में लिखना। ठीक है, तो इसका मतलब है ए माइनस एम। ए माइनस एम मीन्स ए की वैल्यू आपके पास बचे गिवन है 4 3 -1 -1। ठीक है, इसमें से माइनस आपने करना है एम की वैल्यू। ठीक है बच्चे, एम की वैल्यू आपके पास है 1 -3 एंड 3, 1 -3 एंड 3। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास वैल्यू आएगी 4 -1 कामा 3, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +3। ठीक है, -1 एंड -3। बच्चे ये वैल्यू आपके पास आती है 3 6 -4। ठीक है, ये आपके पास एम ए है विच ये आपके पास आर की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, आप लिखेंगे 3i + 6j -4 के वेक्टर। ठीक है, अब आपने मूवमेंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू पहले, एफ की वैल्यू बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास होगा i j के वेक्टर। ठीक है, आर की वैल्यू पहले आई के साथ बचे 3 मौजूद है, जे के साथ 6 मौजूद है, के साथ -4। एफ में बचे आपके पास आई के साथ -5 मौजूद है, जे के साथ 0 मौजूद है एंड के साथ 8 मौजूद है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो बच्चे आई एज इट इज 6 8 टाइम 48
-4 0 टाइम 0 -j 6 8 3 टाइम 24 -5 को -4 से मल्टीप्लाई करें 20 माइनस माइनस प्लस एंड 5 4 टाइम 20 प्लस के वेक्टर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 0 से 0 -5 को बच्चे -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -30। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आई यहाँ पे 48 -j यहाँ पे आपके पास 4 आएगा प्लस के और यहाँ पे आपके पास 30 आएगा। ठीक है बच्चे, अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आएगा 48i -4j प्लस 30 के वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।